मामा मामा मामा, ये मैडम यहाँ खड़ी हुई बोटियां खा रही है। इसको मेरी असाइनमेंट्स करनी थी। पप्पू, मैंने तो इसका असाइनमेंट What a shock. कुछ कहा? नहीं, आपने कुछ कहा? नहीं। हम बहुत थके हुए लग रहे हैं। तुम भी तो थक ही जाते हो, सुबह से शाम तक मेरे साथ घूमते रहते हो, और आज सुबह तो तुम और जल्दी निकल गए थे। घर का बड़ा बेटा हूं, तो आप जानते हैं कि घर का बड़ा बेटा थक नहीं सकता। हाँ, ठीक कह रहे हो, बड़े बेटे कभी थक नहीं सकते, उन्हें थकना चाहिए भी नहीं। लेकिन मामू, आप कुछ ज्यादा ही थके लग रहे हैं। आई थिंक आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। बेटा, ये आराम क्या होता है पता ही नहीं, कभी किया जो नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बता दूंगा। ऐसे अगर आपका बेटा होता, मेरे ख्याल से वो यही कहता। तुम भी मेरे बेटे ही हो। मैं हूं, लेकिन सारा भी है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि बेटियां बेटों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। कुछ नहीं होती बेटियां, कुछ भी नहीं होती सिवाय बोझ के। नाज़ी ने तुम्हें एक काम क्या बोल दिया तो तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो? पप्पू, मैंने उसकी असाइनमेंट बना दी है। वो तो रक्षी की क्या? रक्षी क्या? मेरा नाम क्यों ले रही है ये? रक्षी, तुमने मुझे नहीं बोला था बिरयानी बनाने को? हाँ, तो कितनी देर लगती है? देर लगती है, तुम बनाओ तो तुम्हें पता। मेरी बच्ची क्यों बनाएगी? जब तुम यहाँ हो काम करने के लिए, तो ये लोग क्यों काम करेंगे? पप्पू, मुझे कसम से रक्षी ने बोला था उसकी यूनिक की दोस्त। रक्षी रक्षी रक्षी, तुम्हारी तो जबान का इलाज करना पड़ेगा, ना रहेगी तुम्हारी जबान। बस आपा, और नहीं होने दूंगी मैं। छोड़िए, तुम्हारी हिम्मत भाईजान को बता दूंगी मैं। बता दीजिए, और ये भी बता दीजिएगा साथ में कि आप उनकी बेटी के साथ क्या करने जा रही थी। तुम्हें तो भाईजान पूछेंगे। चलो। तुम ठीक तो हो ना? बेटा, कुछ हुआ तो नहीं ना? हमें जब बाप नहीं होता ना, तो दुनिया वाले बाप बन जाते। मेरा बाप है भी, लेकिन ये लोग मुझे मार देंगे। ऐसा नहीं कहो बेटा, अच्छा अच्छा बोलते हैं। कैसे करूं मैं अच्छी बात है? अच्छा, तुम जाओ ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। और तुम्हें सुबह सुबह क्या पड़ी थी बिरयानी बनाने की, मुझसे कह देती। तुम्हें लेट नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी के लिए? तुम जाओ तैयार हो, मैं देखती हूँ। अरे वो देखो, मेहरबान साहब की नवासी निशानेबाजी कर रही है। नाना ने नवासी को शेरनी की तरफ पाला है, और पता है शिकार शेरनी ही करती है। चलो जल्दी, कहीं इनकी गोली का निशाना न बन जाए। अरे ये बात तो है कि मेहरबान साहब ने अपनी नवासी को शेरनी की तरह पाला जरूर है, मगर कमजोरों पे जुल्म करना नहीं सिखाया। बस भी करो यार, कितना? अभी तो शुरू किया है। तुम्हें ट्राई करना है? नहीं, तुम्हें गिटार बजाना है? अब देखना तुम, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी ना तुमने, अब पता चलेगा तुम्हें। मजहर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरी बात तो सुने। वो उसकी फूफी है, और ये भी मत भूलो कि तुम्हें इस घर में लाने वाली भी वही है।
लेकिन वो सारा का हाथ चलाया नहीं ना, सिर्फ डरा रही थी वो, और एक मां अपनी औलाद को डरा सकती है। पालने वाला पैदा करने वाले से बड़ा होता है, भूल गई तुम ये बात? लेकिन तुम जान नहीं सकती इस बात को। एक बच्चा तक तो पैदा कर नहीं सकी तुम मेरे लिए। मैंने आपको बच्चा नहीं दिया, लेकिन आपकी इकलौती औलाद मुझे माँ कहती है। मैंने पाला है उसे। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के साथ इस तरह का कोई भी रवैया रवा रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे तुम? है ना, इतनी देर लगा दी तुमने। कैंटीन में तुम ऐसा क्या कर रही थी? हम क्लास में लेट हो जाएंगे, अब देखना। बस बस बस, अभी टाइम है, देखो। इतनी पैनिक हो जाती हो ना यार, लेकिन क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? 5 मिनट पहले आ रहे हैं। क्या इम्प्रेशन, अभी 5 मिनट रहते हैं ना, टेंशन नहीं लो। चलो जल्दी चलो। वाह, फ्लावर्स। ज़ारा, बस छोड़ो इसे। ना तुमसे छेड़ो भी नहीं, जितना तुमने उसे मार दिया बस। सरमत, छोड़ दो, नशे में है वो। ये नशे करता है? नशे भी करता है ये? सरमत, बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? अब मैं इसे बताती हूँ। मेरी थानेदारनी, वैसे ही तुम्हारी अटेंडेंस 50% से भी कम है। क्या कह रही हो? हमारी तो मुझे लगा यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस 100% है। थैंक यू गाइस फॉर द शो। जाओ जाओ, आप लोग अपना काम करो, अब खत्म हो गया। और नहीं तो क्या, हम तो हमेशा यूनिवर्सिटी में अपना 100% देते हैं ना। तुम दोनों कजिन्स जो मिलके ये कर देते हो ना, इसे मार पिटाई और धुलाई कहते हैं, पढ़ाई नहीं। हाँ, पढ़ाई का भी ख्याल रख लेंगे, पहले यूनिवर्सिटी से गन तो निकालें। और इसी में तो मजा आता है। सर अख्तर ना भी थोड़ी देर बाद क्लास में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और पता है वो क्या है? तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या? हम सबके घरों में फोन करने वाले हैं वो। क्या? क्यों भाई, क्या शौक है उनको? इसीलिए कह रही हूँ कि क्लास ले लो, वरना हम सबकी क्लास हो जाएगी। तुम दोनों की अटेंडेंस 50% से कम है। सुनते नहीं हो लेकिन। सर, मैं तुम्हें कब से कह रही थी क्लास अटेंड कर लो, क्लास अटेंड। मैं भी तुम्हें यही कह रहा था, दिल में कह रहा था, लेकिन चलो क्लास ले लो वरना क्लास हो जाएगी। चलो चलो, आ जाओ। बैग वहां रखे हुए। सही मारा तुमने उसको साथ। मेरी बात सुने, जमीन मैंने आपको मकाते पे दी थी, ऐसे नहीं होता। अच्छा ठीक है, आप आइए तो फिर बात करते हैं इस बारे में। ओके। आपने किराया कम नहीं कर दिया था? कर दिया था कम। वो कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैंने पैसों पे कंप्रोमाइज किया, अपने उसूल और शर्तों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। साहब जी, मेरे बेटे को बचा लें। क्या हुआ रानी? वो जी मेरा बेटा है ना, अकरम। हाँ, जिसे तुम्हारे शौहर ने डांटा था वो? जी जी। क्या हुआ उसे? वो जी, हम तो समझ रहे थे कि वो बाप की पिटाई के डर से कहीं चला गया है, लेकिन वो 6 महीने से कराची में था। वहाँ उसने एक लड़की से छुप के निकाह किया हुआ था। अब उस लड़की के माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं, वो उसको मार डालेंगे। ऐसे कैसे मार डालेंगे? इंसान का बच्चा है वो। मैं करता हूँ बात उनसे। कराची की बात हो रही है अब्बा जी? मेरा शोहर कह रहा था कि अगर साहब जी बात करेंगे तो बात जरूर बन जाएगी। बड़े साहब की बात भी बड़ी होती है। वो तो सब ठीक है रानी, अगर वो लोग हैदराबाद में होते तो अब्बा जी कर लेते बात। वो तो ठीक है बाजी जी, कराची कौन सा दूर है, मैं साहब जी के साथ चली जाऊंगी। साहब जी आप मेरे साथ चलेंगे ना कराची? साहब जी, मैंने इस घर को 15 साल दिए हैं, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। आप चुप क्यों है साहब जी?
नहीं रानी, वो तुम्हारी बात ठीक है, मगर मैं पर क्या बड़े साहब, वो लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो क्या तुम हमारी जान की दुश्मन बन जाओगी? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर वो लोग हैदराबाद में होते तो हम लोग बात करते। मैं अब्बा जी को कराची नहीं भेज सकती। मुझसे गलती हो गई, मुझे आप लोगों से बात करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे ज़ारा बीबी से। ज़ारा का नाम भी मत लेना और इस मामले से ज़ारा को दूर रखो, समझी तुम? तो क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे बेटे की जान नहीं बचाएंगे? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर वो लोग यहाँ होते, हम पुलिस से बात करते, जितने पैसे देने होते हम करते। मैं कराची अब्बा को नहीं भेज सकती। कोई मजबूरी हो या नहीं हो, पर औलाद से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो कि औलाद से बढ़कर कोई मजबूरी नहीं हो सकती। तो क्या मुझे अकेले ही कराची जाना पड़ेगा? कराची? कराची कौन जा रहा है मेरे बगैर? कराची कोई नहीं जा रहा और तुम दूर रहो इस मामले से। लेकिन मम्मा मेरे तो काफी दोस्त। मैंने कहा ना, तुम कराची का नाम नहीं लोगी। वो क्या हो गया है? जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। और तुम्हें जरूरी है ये बात करनी? आज के बाद इस घर में कराची का जिक्र नहीं होगा, समझी तुम? ठीक है। ये तुमने अच्छी डर लगाई है, कराची नहीं जाऊंगी, कराची नहीं जाऊंगी। उस बेचारी का मसला तो हल करो ना। उसका मसला आप यहाँ हल करें। नहीं, तुम चीखने क्यों लग गई इसके ऊपर? कराची नहीं जाऊंगी। इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अजीब है ये लोग, पूरी दुनिया घुमा सकते हैं लेकिन कराची के नाम पे इनकी दुनिया घूम जाती है। ऐसा है क्या कराची में? जी जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, मेरा बेटा अभी कुछ महीने कनाडा से पढ़कर आया है और आते के साथ ही अपने मामू का बिजनेस संभाल रहा है। जी जी बिल्कुल। और मेरी बेटी, वो तो मामू की जान है। घर में और घर वालों के लिए, सबके लिए हीरा है। बल्कि भाईजान जो है वो मेरे बच्चों पे जान छिड़कते और मेरी बेटी को जहेज देने के अलावा अपना जिगर का टुकड़ा भी दे देंगे। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ मेरी बहन, देखें हमें कोई अच्छा भला खानदानी लड़का चाहिए। जी देखें, अब खानदान ऐसा हो कि बहुत ज्यादा लोग ना हो। हाँ मतलब ससुर हो, बस छोटा खानदान हो, समझ रही है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक। चलें ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ। चलें जी, आपसे जल्द बात होती है। ओके जी ओके, खुदा हाफिज। मम्मा ससुर का होना जरूरी है क्या? सिर्फ लड़का नहीं हो सकता? लो सुन लो, इन्हें सिर्फ लड़का चाहिए। लो भाई की क्या बात है नानो? आजकल के ससुर जो है ना, सास से कम नहीं होते। सुन लिया अम्मा आपने? रक्षी बेटा, अच्छे खानदानी लड़के खानदान में ही होते हैं, कहीं से डाउनलोड नहीं होते। ज्यादा दांत नहीं निकल रहे तुम्हारे? हाथ से तो बच गई थी, ऐसा ना हो कि दांत ना बचे तुम्हारे। सॉरी बोलो, बात खत्म करो। सॉरी। मम्मा कुछ ज्यादा ही गलतियां नहीं होंगी इससे आजकल? मम्मा इसे देखें, आदिल भाई की तस्वीरें देख रही है ये। इधर आओ। मैंने कहा इधर आओ। बैठो इधर।
क्या देख रही थी? हाँ, पापा मैं सिर्फ आदिल की पिक्चर्स देख रही थी। आदिल? वाह भाई, क्या बात है। आदिल है इनके लिए? मैं ऐसे नहीं बोलती, और मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं सिर्फ पिक्चर्स देख रही थी। अरे दीदा दिलेरी तो देखो, कह भी रही कि मैं देख रही थी। तौबा तौबा। तुम्हें पता ना तुम्हारा देखना कितना खतरनाक है? पैदा होने से पहले भाई को खा गई, पैदा होते ही माँ भाग गई, और पैदा होने के बाद मेरा प्यारा सा भाई मरते मरते बचा है। क्या चाहती हो तुम? हाँ, और अब मेरे भाई को भी नजर लगा रही है। इधर देखो, क्या तुम आदिल को पसंद करती हो? चलो सरमत चले। तुमसे जब बात नहीं होती तो खुद से मुलाकात नहीं होती। चांद आवारा फिरता है, चांद की कोई रात नहीं होती। मैंने जब से तुमसे मोहब्बत की, सबने मुझे समझाया। मैंने मोहब्बत से कहा, मोहब्बत की कभी मौत नहीं होती। हो गया? हाँ? अब इस शेर का मतलब बताओ मुझे। इस शेर का मतलब यानी शायद, यानी मैं ये समझाना चाह रहा है कि जब इंसान की महबूब से, महबूब कौन? महबूब यानी सरमत, मैंने आपको हमेशा कहा है ना, आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये जो तुम्हारी मोहब्बत है ना, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत मसले हैं, सही है? और क्या मसला है आपकी लाइफ में, और उनके बारे में बात करते रहो। एक बात पूछूं तुमसे? 10 बातें पूछे आपको मैंने कभी मना किया? रहने दो। यार तुम हमेशा ही ऐसे करती हो। पूछ लो ना भाई, मैंने तुम्हें बता दिया करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? सरमत, अच्छा मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारे मजाक ना मुझे जहर लगता है। तुम्हें मेरी मोहब्बत जहर लगती है, तुम्हें मेरे मजाक जहर लगते हैं, और मुझे तुम्हारी बातें भी जहर लगती तुम्हें मेरी बातें भी जहर लगती है। तो अच्छा क्या लगता है भाई आपको मेरे बारे में? हैं। तुम्हारा ये गिटार और आवाज, लहजा के ऐसे कि सुबह की खुशबू अजान दे। दिल चाहता है कि मैं तेरी आवाज चूम लूं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। रिलैक्स। मैंने ना गलती कर दी कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अब ना कल से मैं अपने ड्राइवर के साथ जाऊंगी, सही है? अच्छा मसला तो बताओ, मसला क्या होगा? सब ठीक है? मसला कराची है। कराची? तुम्हारे घर वाले भी नहीं जाने देते ना? नहीं। लेकिन क्यों? कभी सोचा है तुमने? पता नहीं यार, कुछ तो है आई थिंक। इसी पता नहीं का ना पता लगाना है मैंने। खैर अभी तो चलो, बैग पकड़ो मेरा, चलो। चलो। अरे मारवी, लॉन्ग टाइम नो सी यार, कहाँ थी तुम? हाँ यार, बस शादी की तैयारियों में बिजी हूँ। तुम बताओ। इनविटेशन तो तुमने मुझे भेजा नहीं। बंदा व्हाट्सएप पे ही भेज देता है इनविटेशन। किस किस्म के दोस्त हो तुम? जहर लगता है मुझे कार्ड व्हाट्सएप करना। मैं तो प्रॉपर इनविटेशन दूंगी ना। नाइस यार। कैसा लगा? शरियार वेड्स मारवी, आखिरकार। हाँ यार, बड़ी मुश्किल से हुई पर हो गई। वैसे लव मैरिज की अलग ही खुशी है ना। तुम्हें पता है मेरी मामा ने भी लव मैरिज की थी, और तुम मुझे देखो, मैरिज तो दूर की बात, मुझे लव में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे तुम्हारी मम्मा की मोहब्बत की शादी हुई थी ना,
और अमूमन तो ये बात लोग छुपाते हैं। क्यों? इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम भी तो कर रही हो लव मैरिज। यस। लेकिन तुम्हें एक चीज बताओ, मेरी मामा ने ना नाना मियाँ की मर्जी के खिलाफ शादी की। क्या बात कर रही हो? तो फिर क्या? मुझसे पहले एक भाई था मेरा, उसका इंतकाल हो गया। फिर जब मैं पैदा हुई तो मेरे फादर का। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। वैसे अपने पापा की कब्र पे जाती हो? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कभी सोचा ही नहीं। बस सरमत बस, मुझे अब और कुछ भी नहीं सुना। अरे अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब पर मेरा मतलब वही था। मुसरत नाम है मेरा, लेकिन तुमने तुम्हारे बाप ने तो कसम खा रखी है कि जिंदगी भर मुझे कोई मुसरत ही नहीं देनी। तो आप है ना मेरी मुसरत, सिर्फ नाम की। अच्छा एक बात सुना, मैं आपको नाना के ड्रॉप कर देता हूँ, वहां चलते हैं। नहीं जाना मुझे, तुम जाओ। उन्हें छोड़कर आओ, अपनी फुफ्फो को, उस चटांग पर पटाखा लड़की को भी। तुम उन्हें छोड़ते रहो और वो जायदाद के नाम पे रत्ती भर कुछ भी ना छोड़े तुम्हारे लिए। दादा ने जायदाद उनके नाम की थी और पप्पा के पास तो वैसे ही 70% है, 30% हमारे पास है। देखिए कितनी मजे की जिंदगी गुजार हम, काफी इतना पैसा और इतनी जायदाद हमारे लिए, क्या चाहिए और? ये सब कुछ काफी नहीं है। अगर इतना कुछ किसी बेटे को मिले ना तो वो काफी कुछ सुना देता अपने बाप को, लेकिन तुमने तुम्हारे बाप ने कसम खा रखी है दुनिया इधर की उधर हो जाए, फुफ्फो की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया अम्मा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये। घर से भागने पर तो जायदाद से आग कर दिया जाता है, पर यहाँ तो पूरी की पूरी जायदाद ही बेटी के नाम कर दी गई। पप्पो को भागने की वजह से जायदाद थोड़ी मिली है, वो तो वापस आ गई थी इसलिए जायदाद मिली है। और दादा ने कोई हक तलफी तो नहीं की, जिसकी जो प्रॉपर्टी थी दादा ने उसको दे दी, अपने बेटे को भी दे दी। और जो उनको सही लगा, जो उनका लीगल राइट था, वो किया उन्होंने। और वैसे भी पप्पो को शायद ज्यादा जरूरत होगी इसलिए दे दी उनको, उसमें गलत क्या किया? तो जरूरत तो पूरी भी हो जाती है ना। अच्छा एक बात बताए मुझे, पप्पो ने वाकई में भाग के शादी की थी? हाँ। और वो लोग भी काफी जालिम थे, मैंने सुना। यही बताया था तुम्हारे अब्बा ने मुझे। और फिर उनकी पूरी फैमिली कार एक्सीडेंट में। क्या मतलब है इसका? मतलब मर गए थे सारे पे? हाँ। और वो रहते कहाँ? कराची, हैदराबाद में रहते होंगे। तो फिर ज़ारा और मैं कभी कराची क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, किससे रोका है? पक्की बात है? हाँ हाँ ठीक है, तो ज़ारा को मैं भी कॉल करता हूँ, बोलता हूँ कराची जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। अभी तो आपने बोला मैं जा सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते सरमत। क्यों नहीं जा सकता भाई? बस बात खत्म सरमत, तुम नहीं जा सकते कराची। लेकिन अम्मी अभी तो आपने बोला। बस नहीं जा सकते। ज़ारा जी, ज़ारा तुम ये मारवी की शादी में ये क्यों नहीं पहन लेती? देखो कितना प्यारा है। हाँ मम्मा मैं पहन लूंगी, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। क्या ढूंढ रही हो? वही तो मुझे बहुत टाइम पहले ढूंढ लेना चाहिए था। क्या? मामा मारवी से बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बाबा की कब्र कहाँ है। तो क्या? कुछ नहीं।
लड़कियां तो वैसे भी कब्रिस्तान नहीं जाती। मामा मुझे पता है कि लड़कियां कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन कम से कम अपने बाबा के लिए फातिहा तो पढ़ दूंगी मैं। फातिहा जिंदा लोगों के लिए नहीं पढ़ी जाती। मामा बाबा की किस स्टेज पे डेथ हुई थी? पता नहीं, याद नहीं। शायद हाँ, याद नहीं है। आपको याद कैसे नहीं है मामा? छोटी उम्र की मोहब्बत के कद काफी बड़े होते हैं, बंदा वक्त से पहले बड़ा हो जाता है। सबक याद रहे या ना याद रहे, महबूब जरूर याद रहता है। 20 नवंबर 20 नवंबर। पक्का? मैं पेपर से कंफर्म करूंगी। पेपर्स नहीं है मेरे पास ज़ारा। हाँ तो मामा पेपर्स किसी ना किसी के पास तो होंगे ना, मैं भी आपसे यही बोल रही हूँ। पीछे पड़ जाती है और बात के। मैंने कहा पेपर्स नहीं है तो नहीं है। नाजी कहाँ है? भाईजान वो दोनों बच्चियां जो है वो अभी थकी आ रही हैं। ये नाजी तो स्कूल से वापस आई है और रक्षी ने ये बल्कि कोरमा बनाए हैं, वो भी अभी रेस्ट कर रही है। आप ट्राई करें ना। नहीं, मैं डॉक्टर ने मुझे मना किया है। अरे डॉक्टर तो कहते हैं बस कुछ तो नहीं। कहाँ है आदिल? आया नहीं अभी तक? आया था, मैंने उसके हाथ फरीद के यहाँ कोरमा भिजवाया है। मजर, मैं कह रही थी क्या तुम संजीदा और फरीद को माफ नहीं कर सकते? क्या बोल रही है? नहीं, कभी नहीं। संजीदा ने मोहब्बत की शादी की थी क्योंकि उसने तुम्हें मोहब्बत की शादी करते देखा था। जो गलती तुमने की उसने वही दोहराई। आप क्यों एक ही बात को बार बार करती हैं और थकती नहीं हैं? क्या दुनिया जहान में बेटियों की शादियों का बस एक यही तरीका रह गया है कि वो घरों से भागे? अम्मा बस भी करें, मैं बात कर रही हूँ ना। पानी कहाँ है? पानी सारा पानी लाओ। क्या कर रही हो यार? ये किसी काम की कोई तहजीब नहीं है। सॉरी पापा, वो जल्दी मैं आपके लिए और ला देती हूँ। जरूरत नहीं है, तुमसे मुझे अजियत के सिवा और कुछ मिल भी नहीं सकता। और ये किचन में ना छुप के खाना खाना बंद कर दो। क्या मतलब है? तुम छुप के खाना खाती हो? नहीं पापा। झूठ बोल रही हो? क्या जरूरत क्या है छुप के खाना खाने की? नफरत है मुझे छुप के काम करने से, चाहे वो कोई भी काम हो। मोहब्बत करनी हो या नफरत करनी हो या फिर कोई भी काम। तौबा है, इस घर में खाना भी ठीक से नहीं खा सकते। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? सुना नहीं तुमने? माँ जी को सुकून से खाना खाना है, इसलिए जा रहा हूं। हद हो गई अम्मा। क्या किया मैंने? खाली मैंने संजीदा और फरीद को इस घर में लाने का कहा है। एक ही तो मेरी ख्वाहिश है, बस उस पर भी ये नाराज हो जाता है। अच्छा बस चुप करे ना। मैं आप बताते क्यों नहीं बाबा को कि मैं चुप के खाना नहीं खाती? मुझे क्या बता रही हो बेटा?
अपने बाबा से कहो ना कि कभी कभार तो तुम खाना भी नहीं खाते। क्या कहूँ मैं उनसे? सुनेंगे वो मेरी नफरत करते हैं वो मुझसे। इस घर में हर कोई मुझसे नफरत करता है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। नहीं, खबरदार, ऐसा नहीं कहोगी कभी भी तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुम मेरी बहादुर बेटी हो, और तुम देखना इंशाल्लाह एक ना एक दिन तुम बहुत कामयाब होगी। झूठ बोल रही हैं आप। नहीं हो सकती मैं कामयाब, कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं अपने लिए। नहीं है मैं बहादुर। तुम्हारी सगी माँ होती तो जब भी उनसे यही कहती तुम। हाँ, मुझे तो वो भी नापसंद है। खुद मर गई वो और उन्होंने मुझे पल पल की मौत दे दी। नफरत करती हूँ मैं उनसे भी। ऐसा नहीं कहते। तुम सोचो कि ये लोग तुम्हारे साथ जो जो करते हैं, तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या किया होगा इन लोगों ने। और अम्मी मैंने कहीं सुना था कि जो लोग खुदकुशी करते हैं ना उनका कातिल जरूर होता है। एहसास करूं बनकर मैं तेरी परछाई, हर धूप में तेरे साथ रहूं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं साहिर से कैसे शादी कर सकूं? बहुत छोटी है। अरे छोटी तो क्या हुआ, वो छोटी करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस है। मुझे एक लड़की से शादी करनी है, कोई करोड़ों की जायदाद से नहीं। पागल हो गए हो? ये शादी ना तुम भाईजान की जिंदगी तक ही करना, उसके बाद भले उसको तलाक दे दो, बाकी शादी कर लेना और शादियां कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसे नहीं कर सकता। पता नहीं आप हर रोज एक बात क्यों करती हैं? अरे तुम क्या जानो भाईजान के मुझ पे कितने एहसानात हैं तुम्हारे बाप के मरने के बाद। वो मरे नहीं है, आप दोनों की तलाक हो गई। तो मेरे लिए तो मर गए ना। आपको कह दिया ना, मैं साहिर से शादी नहीं करूंगा। अरे तुम क्यों नहीं समझते हो? भाईजान पर थोड़ा सा तो रहम कर लो। दुनिया जानती है कि उनकी पहली बीवी ने उनसे भागकर शादी की, फिर बच्ची पैदा होने के बाद फिर से भाग गई। अब ऐसी माओ की बच्चियों से कोई शादी नहीं करता। कौन शादी करेगा सारा से? हाँ तुम बताओ, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन शादी करेगा? मामा प्लीज बस कर दें। वो मानी इस दुनिया से चली गई हैं। तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी उससे शादी करेंगे। पापा मैं अब नहीं करूंगी प्लीज। तुम तब बचोगी तब माफी मिलेगी ना। सारा, सारा, सारा।
मामा सारा क्या हो गया? ठीक तो है आप? सारा ज़ारा, मेरा नाम ज़ारा। सारा कौन है जिसका नाम आप बोलते हुए उठी है? Suno say, listen close now. Let the rhythm take you, feel it somehow. Suno say, turn it up loud. We're gonna dance through the night, no doubt. Suno say, dreams are calling me. Can you feel the fire inside, burning free? Let's ignite the stars tonight, shine so bright. We'll paint the sky with every beat, with every light. Suno say, we're flying high, don't let go. In this moment, let the music flow. Suno say, we're making memories, feel the glow. All together now, we're unstoppable, you know. You know. Suno say, Suno say, Suno say, Suno say, Suno say, Suno say, hearts collide, we're chasing dreams. Together we'll break all the seams. Let the rhythm take over our souls tonight. We're gonna dance till the morning light. Suno say, we're flying high, don't let go. In this moment, let the music flow. Suno say, we're making memories, feel the glow. All together now, we're unstoppable, you know. Say, oh, feel the energy in the air, let's go. Suno say, oh, take my hand, let's dive into the unknown. Suno say, the night is ours, we're alive. With every beat,